वेलकम टू ब्रेन ट्विस्ट। हज़रत आदम ने शजर ममनुआ क्यों खाया? शैतान के बहकावे और वक्ती ख्वाहिश की वजह से। शजर ममनुआ क्या था? वो दरख्त जिसके करीब जाने से अल्लाह ने मना फरमाया था। क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जानबूझकर नाफरमानी की? नहीं, ये भूल और शैतान के वसवसे का नतीजा था। इस वाक़े से क्या सबक मिलता है? ख्वाहिशात पर काबू और अल्लाह की इताअत ज़रूरी है। शैतान ने कैसे बहकाया? हमेशा जिंदा रहने और बादशाहत का लालच दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? जैसे ही उन्होंने दरख्त का फल खाया। उन्होंने क्या किया? फौरन तौबा की। तौबा के अल्फाज क्या थे? रब्बना ज़ुलमना अनफुसना। क्या अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल की? जी हाँ, अल्लाह ने मुआफ़ फरमा दिया। क्या ये वाक़या इंसानों के लिए आज़माइश है? जी हाँ, ताकि हम सबक सीखें। जन्नत में सबसे बड़ी खुशी क्या है? अल्लाह ताला का दीदार। जहन्नम में ज़्यादा लोग किस वजह से जाएंगे? ज़बान और शर्मगाह के गुनाहों की वजह से। सबसे पहले कौन सी उम्मत जन्नत में जाएगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। क्या जन्नत में औरतें हसद करेंगी? नहीं, दिलों से हसद निकाल दिया जाएगा। क्या जन्नत हमेशा रहेगी? जी हाँ, जन्नत और जहन्नम दोनों हमेशा रहेंगी। जहन्नम की आग दुनिया की आग से कितनी ज़्यादा है? 70 गुना ज़्यादा सख्त। क्या जहन्नम के फरिश्ते नरम मिजाज होंगे? नहीं, वो न्याय सख्त होंगे। क्या काफिर जहन्नम से निकल सकेंगे? नहीं, वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। क्या गुनाहगार मुसलमान भी जहन्नम में जाएंगे? हाँ, लेकिन आखिरकार ईमान की वजह से निकाल लिए जाएंगे। जहन्नम के खाने का नाम क्या है? ज़कूम। जहन्नम का पानी कैसा होगा? खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। क्या जहन्नम की आग बुझ सकती है? नहीं, वो कभी नहीं बुझेगी। ख्वाहिशात पर काबू क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये गुनाह की तरफ ले जा सकती है। बीवी की बात मानना कब दुरुस्त है? जब वो शरीयत के खिलाफ ना हो। क्या हर ख्वाहिश पूरी करना दुरुस्त है? नहीं, सिर्फ जायज़ ख्वाहिशात। शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वसवसा और धोखा। इंसान को शैतान से कैसे बचना चाहिए? अल्लाह की पनाह मांगकर। इस वाक़े में बीवी का किरदार क्या था? दोनों को शैतान ने बहकाया। क्या सिर्फ औरत जिम्मेदार थी? नहीं, दोनों जिम्मेदार थे। इस्लाम क्या सिखाता है? जिम्मेदारी और खुद एहतसाबी।
ख्वाहिशात को कंट्रोल करने का तरीका क्या है? सब्र, नमाज और तकवा। क्या गलती करना गुनाह है? गलती के बाद तौबा ना करना बड़ा गुनाह है। क्या जन्नत में गंदगी या थूक होगा? नहीं, जन्नत पाकीज़गी की जगह है। जहन्नम में सबसे हल्की सज़ा क्या होगी? आग की जूती पहनाई जाएगी जिससे दिमाग खौलेगा। क्या जन्नत में मौत होगी? नहीं, वहाँ हमेशा की ज़िंदगी होगी। जन्नत का खाना कैसा होगा? निहायत लजीज और पाक होगा। जन्नत में सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? अल्लाह ताला की रज़ा। जन्नतियों के कपड़े कैसे होंगे? रेशम और सोने के जेवरात होंगे। क्या जन्नती बूढ़े होंगे? नहीं, सब जवान और हसीन होंगे। क्या जन्नत में सूरज होगा? नहीं, वहाँ अल्लाह का नूर होगा। जन्नत का सबसे बड़ा दरख्त कौन सा है? तूबा का दरख्त। क्या जन्नती बीमार होंगे? नहीं, वहाँ कोई बीमारी नहीं होगी। जन्नत में महल किसके होंगे? नेक बंदों के। क्या जन्नत में मुलाकातें होंगी? जी हाँ, लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलेंगे। जन्नत में कैसी नेमतें होंगी? ऐसी नेमतें जो ना आँख ने देखी ना कान ने सुनी। जहन्नम की सबसे बड़ी आग किसके लिए है? काफरों और मुनाफिकों के लिए। जहन्नम में पानी कैसा होगा? खौलता हुआ पानी। जहन्नम के दरोगा का नाम क्या है? मालिक। क्या जन्नत में गाना बजाना होगा? नहीं, वहाँ ज़िक्र और तस्बीह होगी। जन्नत की खुशबू कितनी दूर तक पहुँचती है? हजारों साल की मुसाफत तक। क्या अल्लाह मुआफ़ करने वाला है? जी हाँ, वो बड़ा मेहरबान है। इस इंसान क्यों बहक जाता है? कमज़ोर ईमान और ख्वाहिशात की वजह से। जन्नत से निकाले जाने की वजह क्या थी? हुक्म अदुल्ली। क्या ये सज़ा थी या हिकमत? दोनों, ताकि इंसान दुनिया में आजमाइश दे। दुनिया में आने का मकसद क्या था? अल्लाह की इबादत। क्या तौबा का दरवाज़ा बंद होता है? नहीं, मौत तक खुला रहता है। बेहतरीन इंसान कौन है? जो तौबा करने वाला हो। क्या ख्वाहिशात बुरी हैं? नहीं, मगर इनका गलत इस्तेमाल बुरा है। ईमान मजबूत कैसे होता है? ज़िक्र, इबादत और नेक अमाल से। जन्नत में दाखिले की कुंजी क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबसे आला दर्जा कौन सा है? जन्नतुल फिरदौस। जन्नत की नहरों में क्या बहेगा? दूध, शहद, पानी और शराब तहूर।
जन्नत की ज़मीन किस चीज़ की होगी? मुश्क और ज़ाफ़रान की। जन्नत में सबसे पहले कौन दाखिल होगा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या जन्नती लोग सोते भी हैं? नहीं, जन्नत में नींद नहीं होगी। दिन में हम बिस्तरी बेहतर है या रात में? रात में बेहतर है, क्योंकि इसमें पर्दा और सुकून होता है। क्या शौहर के गुस्ल करने से बीवी का गुस्ल भी अदा हो जाता है? नहीं, गुस्ल हर फर्द पर अलग फ़र्ज होता है। जिस पर जनाबत हो उसे खुद गुस्ल करना होगा। अगर ख्वाब में हम बिस्तरी देख ली जाए तो क्या गुस्ल फ़र्ज हो जाता है? सिर्फ ख्वाब देखने से गुस्ल फ़र्ज नहीं होता। अगर मनी खारिज हो जाए तो गुस्ल फ़र्ज है। पुल सिरात क्या है? पुल सिरात जहन्नम के ऊपर कायम एक पुल है, जिससे क़यामत के दिन लोगों को गुजरना होगा। पुल सिरात कहाँ होगा? जहन्नम के ऊपर नस्ब होगा। क्या हर शख्स पुल सिरात से गुजरेगा? असल हिसाब के बाद तमाम मुकल्लफ इंसानों का इससे गुजरना मजबूर है। सबसे पहले पुल सिरात से कौन गुजरेगा? सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के साथ गुजरने की शफाअत फरमाएंगे। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपनी उम्मत के लिए दुआ करेंगे? जी हाँ, इस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ अल्लाहुम्मा सलाम सलाम होगी। क्या सब लोग एक ही रफ्तार से गुजरेंगे? नहीं, हर शख्स अपने आमाल के मुताबिक गुजरेगा। कौन लोग बिजली की तरह गुजरेंगे? वो मोमिन जिनके आमाल निहायत साले होंगे। बाज़ लोग हवा की तरह क्यों गुजरेंगे? इनके ईमान और आमाल की कुव्वत की वजह से। बाज़ लोग दौड़ते हुए क्यों गुजरेंगे? इनके आमाल के दर्जात मुख्तलिफ होंगे। बाज़ लोग चलते हुए क्यों गुजरेंगे? इनके नेक आमाल कमज़ोर मगर मौजूद होंगे। बाज़ लोग घसीटते हुए क्यों गुजरेंगे? कमज़ोर ईमान और कम आमाल की वजह से। क्या पुल सिरात बहुत बरीक होगा? हदीस में आया है कि वो बाल से बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज होगा। क्या पुल सिरात पर कांटे होंगे? जी हाँ, कांटे लोगों को इनके आमाल के मुताबिक पकड़ेंगे। इन कांटों की मिसाल किस चीज़ से दी गई है? साहदान के कांटों से। क्या कुछ लोग पुल सिरात से गुजर जाएंगे? जी हाँ, बाज़ लोग जहन्नम में गिर जाएंगे। कौन लोग महफूज रहेंगे? अहले ईमान और नेक अमाल वाले। क्या सिर्फ ईमान काफ़ी होगा? ईमान के साथ साले आमाल भी निजात का सबब हैं। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात पर मौजूद होंगे?
जी हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाएंगे। पुल सरात पर फरिश्तों का क्या काम होगा? वो अल्लाह के हुक्म से बंदों के हालात के मुताबिक मामूर होंगे। क्या मुनाफिकीन भी पुल सरात तक पहुंचेंगे? बाज़ रवायात के मुताबिक वहां इनका नूर बुझ जाएगा। मोमिनों को पुल सरात पर रोशनी कहां से मिलेगी? इनके आमाल ईमान से। क्या नेक आमाल रोशनी बनेंगे? जी हाँ, अमाल सालिहा नूर का सबब होंगे। क्या सदका पुल सरात में मदद देगा? सदका निजात के असबाब में से है। क्या नमाज पुल सरात में फ़ायदा देगी? जी हाँ, नमाज अजीम निजात बख्श अमल है। क्या सच्चाई फ़ायदा देगी? सच्चाई ईमान को मजबूत करती है और निजात का सबब बनती है। क्या जुल्म पुल सरात में रुकावट बन सकता है? जी हाँ, जुल्म क़यामत में तारीकियों का सबब है। क्या हकूक़ुल इबाद भी असरअंदाज होंगे? जी हाँ, बंदों के हकूक़ का हिसाब लिया जाएगा। क्या तौबा पुल सरात में मदद देती है? सच्ची तौबा गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया है। क्या अल्लाह की रहमत के बगैर निजात मुमकिन है? नहीं, निजात अल्लाह की रहमत से होगी। क्या पुल सरात के बाद जन्नत है? जी हाँ, कामयाब गुजरने वाले जन्नत की तरफ जाएंगे। क्या पुल सरात से गुजरना हिसाब के बाद होगा? जी हाँ, हिसाब व मीज़ान के बाद। क्या बाज़ लोग जख्मी होकर भी बच जाएंगे? जी हाँ, बाज़ जख्मी होंगे मगर निजात पा लेंगे। क्या सबसे बड़ी मदद ईमान होगा? जी हाँ, ईमान बुनियाद है। क्या इखलास भी ज़रूरी है? जी हाँ, इखलास के बगैर अमल नाक़िस हो रहता है। क्या नेकियों की कसरत रफ्तार बढ़ा देगी? जी हाँ, आमाल के मुताबिक रफ्तार मुख्तलिफ होगी। क्या गुनाहों की कसरत खतरा बढ़ा देगी? जी हाँ, गुनाह गिरफ्त और लग़ज़िश का सबब बन सकती है। मोमिन इस दिन क्या दुआ करेंगे? रब्बना अतम लाना नूरन व गफ़रना का। पुल सरात की तैयारी दुनिया में कैसे हो सकती है? ईमान, तकवा, तौबा और नेक अमाल के ज़रिए। पुल सरात का सबसे बड़ा सबक क्या है? दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की तैयारी है और निजात अल्लाह की इताअत में है।